जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं भगवान भैरवनाथ के एक मंत्र की जानकारी दूंगा और आपको यह बताऊंगा कि इस मंत्र के जाप करने से आपके साथ क्या क्या घटित हो सकता है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। दोस्तों, ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, यह जो मंत्र है भगवान काल भैरव का मंत्र है और एक तंत्रोक्त मंत्र है, एक तांत्रिक मंत्र है। यह जो आपको बताया हूँ दोस्तों, मंत्र स्क्रीन पर भी लिख दूंगा जिससे आप लोग आसानी से इस मंत्र को पढ़ सकें। इस मंत्र में जो ब्रह्म है वह भैरवनाथ जी का बीज मंत्र है, यानी कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान भैरवनाथ की कृपा प्राप्त होती है उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। यह जो बीज मंत्र है वह सिद्ध होता है। काल भैरव भगवान शिव के वह रूप हैं, वह उग्र स्वरूप हैं, क्रोधी स्वरूप हैं। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी का जो पांचवा मुख था उनका संहार करने के लिए भगवान भैरव की उत्पत्ति की थी, इसीलिए इन्हें काल भैरव कहा जाता है। भगवान काल भैरव का अवतार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ था, जिसे हम काल भैरवाय अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। अब जो भगवान भैरव हैं, न यह बहुत उग्र शक्ति हैं, क्रोधी शक्ति हैं, और भैरवनाथ जी की इनके नाम से ही जैसे तामसिक शक्तियां हैं, जैसे भूत हैं, प्रेत हैं, जिन्न हैं, खबीस हैं, चुड़ैल हैं, डाकनी हैं, शाकनी हैं, राक्षस हैं, यह सर्व शक्तियां, यह जितनी भी शक्तियां हैं सब भगवान भैरवनाथ से कांपती हैं। भैरव जी के नाम से ही इनकी रूह कांप जाती है। जितने भी माता की शक्तिपीठ हैं उन स्थानों पर एक एक भैरवनाथ जी का स्थान बना हुआ है। माता के साथ भैरव जी चलते हैं, माता काली के साथ भैरव जी चलते हैं, और समस्त शक्तियाँ माता चामुंडा, माता भैरवी, माता काली, माता कमला, हर शक्ति के साथ अलग अलग भैरवनाथ जी हैं, क्योंकि भैरवनाथ जी देवी के रक्षक हैं माने जाते हैं। इसलिए कि देवी के भैरवनाथ रक्षक माने जाते हैं। माता की रक्षा करने के लिए भैरव जी द्वारपाल बनकर रक्षा करने को तैयार रहते हैं। भैरवनाथ जी योगिनियों के स्वामी भी कहे जाते हैं। भैरवनाथ जी की साधना कोई साधक शमशान में बैठकर करता है तो उसको भैरव जी के दर्शन बहुत जल्द प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर आपने शमशान में बैठकर 11 दिनों की साधना अगर कर लेते हैं तो भैरव जी तत्काल साधक को दर्शन देते हैं। डिपेंड यह करता है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं और आपके गुरु कौन हैं, आपने कौन से पंथ से दीक्षा ले रखी है। अगर इस तरीके से आप जाप करते हैं तो भैरवनाथ तुरंत दर्शन देते हैं। भैरव जी को मांस मंदिरा का भी भोग लगाया जाता है और भैरव जी को सात्विक रूप से भी पूजा किया जाता है। भैरव जी को जो बटुक रूप है वह सात्विक रूप से माना जाता है। माँ दुर्गा के साथ भी रहते हैं, माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी भी रहते हैं। माँ दुर्गा के सामने दोनों ही सात्विक शक्तियाँ विराजमान हैं। मेहदीपुर में जो बालाजी हैं, बालाजी में विराजमान हैं,
वह सात्विक भैरव जी हैं, विराजमान हैं। उनको भी आपने देखा होगा, उन्हें चावलों और उड़द का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि जब हनुमान जी के साथ भैरव जी चलते हैं, वह सात्विक रूप लेकर चलते हैं, क्योंकि भैरव जी भूत प्रेत के राजा माने जाते हैं। भूत प्रेत, योगिनियाँ, मसान, जिन, खबीस, बेताल, ये सब जितने भी तामसिक शक्तियाँ हैं न, इन सभी शक्तियों के स्वामी भैरव जी हैं। अगर आप भैरव जी की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर सके। आपका कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने भैरव जी की तंत्र शक्ति सिद्धि कर ली और आप सामने वाले व्यक्ति का इतना कुछ बिगाड़ सकते हैं कि वह व्यक्ति आपके बारे में जीवन भर कुछ गलत नहीं सोच सकता। और भैरव जी का नाम लेते ही समस्त भूत प्रेत कांपने लगते हैं, क्योंकि भैरव जी को दंड देने के लिए भगवान शिव ने भैरव जी को उत्पन्न किए थे। अगर आप काशी जाते हो, काशी का कोतवाल भी भगवान भैरव को कहा जाता है। काशी में यह भी मानता है कि काशी में यमराज का भी राज नहीं चलता। वहाँ पर स्वयं यमराज प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ के यमराज स्वयं भगवान भैरवनाथ जी हैं। वहाँ पर किसको दंड देना है, किसको मुक्ति देना है, वह स्वयं भगवान भैरवनाथ फैसला लेते हैं। अगर आप भगवान भैरवनाथ की सिद्धि कर लेते हैं तो स्वतः छोटी छोटी शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। और अगर भैरवनाथ का नाम लेकर जो भी शक्ति को आवाज़ लगा दोगे, वह शक्ति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। डिपेंड यह करता है कि आप भैरव जी को किस रूप में पूजते हैं। आप तामसिक रूप से पूजते हैं या सात्विक रूप से पूजते हैं। भगवान भैरवनाथ को तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको भगवान भैरवनाथ की सिद्धि करनी चाहिए। अगर आप सात्विक हैं तो आपको सात्विक भैरवनाथ की ही सिद्धि करनी चाहिए। अगर आप तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको तामसिक सिद्धि करनी चाहिए। तो आप भैरवनाथ की सिद्धि करके उनको आप चला सकते हैं, जिससे भैरवनाथ जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, उनका दर्शन आपको प्राप्त हो सके, अपनी मनोकामना पूरी करवा सकें। जो मंत्र मैंने आपको बताया है वह मंत्र बिल्कुल सात्विक मंत्र की सिद्धि कर सकता है दोस्तों। और आप भैरव जी की सात्विक रूप से भी सिद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भैरव जी की सात्विक पूजा विधिवत्ता विधि बताता हूँ, जो आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। यह पूजा आप रात्रि काल में करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होगा, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। सूर्य अस्त के बाद ही आपको भैरवनाथ की पूजा करनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको पहले स्नान कर लें। अगर आप स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप हाथ मुंह धोकर पूजा कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का आसन ले सकते हैं। अगर आप गृहस्थ साधक हैं तो आपको ऊन का आसन लेना चाहिए। आसन पर बैठकर एक तेल का दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक में आप थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं। जो मैंने मंत्र बता रखा है, स्क्रीन पर मंत्र है, उस मंत्र को बोलते हुए आपको दीपक जला लेना है। थोड़ी सी धूप जलानी है। भैरवनाथ के लिए थोड़ा सा भोग प्रसाद लेना है। अब उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करना है कि किस इच्छा हेतु आप भैरवनाथ की सिद्धि कर रहे हैं, वह इच्छा आपको बोलनी है। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है। यह सब बोलने के बाद वह संकल्प वहीं पर छोड़ देना है। रुद्राक्ष की माला लेकर आपको मंत्र का 11 माला का जाप करना है। और यह क्रिया
आप पूरे 41 दिनों में करनी है। इस क्रिया को करना है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जिस इच्छा को लेकर सिद्धि करोगे, भैरवनाथ की कृपा से वह इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी। आपको स्वप्न के माध्यम से आपको भैरवनाथ जी के दर्शन भी प्राप्त होंगे। आपको वरदान देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी हर मनोकामना सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी भगवान भैरवनाथ के लिए। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। राधे राधे, हर हर महादेव।